हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा। और अगर आप बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप एक बिगिनर हैं और 2022 में ही आप बैंक एग्ज़ाम्स फोड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैं बता दूंगा कि आपको पूरे साल में करना क्या है। और डेफिनेटली अगर आप उस हिसाब से चलेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप ज़रूर 2022 में ही एक किसी बैंक का पेपर ज़रूर क्लियर कर लेंगे। या तो आप एसबीआई में पीओ या क्लर्क बन जाएंगे, आप आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस क्लर्क क्लियर करके किसी और पब्लिक सेक्टर बैंक में आप डेफिनेटली जॉब ले लेंगे या किसी आरआरबी का पेपर क्लियर कर लेंगे। बट प्रोवाइडेड कि आप एक कंसिस्टेंट सोल बने और एक डिसेंट एस्पिरेंट बने और वही करें जो करना चाहिए, ना कि इधर उधर की चीज़ों में भटके। और अगर आप ये सब कुछ कर लेते हैं, मैं आपको एक सिंप्लीफाइड वे में बताऊंगा। ये 3-4 वीडियोस की सीरीज़ रहेगी, बिगिनर सीरीज़। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक्स कैसे कवर करने हैं और क्या वो सीक्वेंस होना चाहिए। सब लिखा हुआ भी आपको दिखेगा और मैं भी आपको दिखूंगा। और आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको इंग्लिश के लिए क्या करना है, क्वांट के लिए क्या करना है, रीजनिंग के लिए क्या करना है और कहाँ से करना है। ये सब ये भी इस वीडियो में पूरी बात करेंगे, सोर्सेज वगैरह के बारे में। तो if you are an English viewer, this video is for you as well, because in the right side you will see the entire presentation or the entire thing in English. Also I'll put a link in the description where you can use the English content as well. ठीक है, तो आप पूरा एक्साइटेड रहना और पॉजिटिव रहना। और सिर्फ दो आपको अपने आप से प्रॉमिस करने हैं कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे तब तक जब तक आपके हाथ में एक कॉल लेटर नहीं होगा, विदाउट लूजिंग द एंथुजियाज्म और कुछ भी नहीं। ठीक है, सेकंड ये कि आपको किसी में भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना इधर उधर। ठीक है, आपको मतलब अपने वक्त की बहुत कीमत होनी चाहिए एटलीस्ट इस साल में, ताकि आप जल्दी से जल्दी मतलब पेपर तो आप क्लियर कर लोगे अगर आप कंसिस्टेंट रहे और आपने बेसिक्स पे ध्यान दिया। बट अगर आप वक्त की वैल्यू समझ गए, इफ़ यू अंडरस्टैंड द वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, देन यू विल क्लियर दिस एग्जाम सूनर। ठीक है, तो आप फास्टर इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन चैंपियंस ऑफ रवि शर्मा टेलीग्राम चैनल, एंड you can also connect with me on Instagram. The link is in the description. So without any further delay, let's start this video, and I hope that you are excited to know this simple content in very simple words. And make sure that you are sitting with a copy and a pen, and I hope that you are excited and you are giving it a positive start. तो आप ये सब कुछ नोट कर लेना और let's start the video now. आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा गूगल पे जाना है और लिखना है कोरा रवि शर्मा, बस। आईबीपीएस पीओ भी लिख दो साथ में। ठीक है, ये इतना लिखोगे आप तो आपके सामने आ जाएगा ये। और इसमें जो पहला लिंक है रवि शर्मा कोरा, ये आप खोल लेना। और ये मेरा प्रोफाइल है कोरा पे, जिस पे 2 मिलियन से भी ज़्यादा कंटेंट व्यूज़ है। यूट्यूब पे तो मतलब व्यूज़ बिना कंटेंट के भी कई लोग ले लेते हैं, बट यहाँ पे आपको कोरा पे आपका अगर कंटेंट क्वालिटी कंटेंट है तभी लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अब बात करेंगे कि आपको मतलब मैं एक सीक्रेट बता देता हूँ कि आप सारी तैयारी एक साथ कहाँ से कर सकते हैं। आपको किसी चैनल को भी शायद रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ ये जो सेकंड लिंक है ना, ये मेरी प्रोफाइल है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाके ये जो सेकंड लिंक है इस पर क्लिक करने का है। इस पर आपने क्लिक किया तो अब ये देखो, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में ये लिखा हुआ है। तो अब इसी को हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या तैयारी करनी होती है और कैसे तैयारी करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर बैंकिंग एग्जाम फ्रॉम स्क्रैच एज अ बिगिनर, कैन यू शेयर द रिसोर्सेज। तो यहाँ पे सब चीज़ की बात हम करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा ये सोर्स है जहाँ से आप पूरी तैयारी कर सकते हो। मान लो कि 6-7 महीने बाद आपका प्रीलिम्स है, मतलब कि मई जून के बाद ही स्टार्ट होता है, तो आपको करना क्या है अभी। ठीक है, उस चीज़ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं। ठीक है, अब आप एक बैंकर, अगर आप बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं और आप एक बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और ये सब नोट कर लीजिए। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम डिटेल में इन एस्पेक्ट्स पे आगे भी मैं एक दो वीडियोस लाऊंगा। तो 3-4 वीडियोस में हम बिगिनर सीरीज़ पूरी ख़त्म कर देंगे और फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और आप बोलोगे कि क्रिस्टल क्लियर है चीज़ें, अब सिर्फ करना रह गया। ठीक है, तो ये पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। टेबल 1 से 20 आपको आने चाहिए, स्क्वायर 6 से 50, क्यूब्स 1 से 30 तक, और फ्रैक्शन से परसेंटेजेस और परसेंटेजेस टू फ्रैक्शन अप टू 25। यानी कि आपको अगर मैं पूछूं कि 1/15 कितना होता है तो आपको बताना पड़ेगा कि 6.66% होता है।
इस हिसाब से आपके इतना टिप्स पे होनी चाहिए। और टिप्स पे होने का एक ही तरीका है कि कैसे टिप्स पे हो सकती है, कि आप उन चीज़ों को बार बार डेली लिखें, ठीक है। आफ्टर द प्री रिक्विजिट वी विल मूव टू क्लियर द बेसिक। प्री रिक्विजिट के बाद आती है आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं। बेसिक्स क्लियर कैसे करने हैं, हर टॉपिक को एक एक दो दो दिन दे के आपको कवर करना है। और अगर आप मेरे से पूछोगे कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि हर एक एक दो दो दिन में आप 2-3 दिन में एक टॉपिक अरिथमेटिक का और एक रीजनिंग का टॉपिक ख़त्म करो, प्लस उसके बाद उसके कम से कम 150 सवाल प्रैक्टिस करो हर टॉपिक के। तभी आप बोलोगे कि आप उस टॉपिक पे कॉन्फिडेंट हुए। एक चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी है, वो भी मैं बोलूँगा कि आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लेना जिस भी टॉपिक की आप प्रेपरेशन करते हैं, ठीक है, जिसको भी आप पढ़ रहे हैं। इसके अलावा 1 घंटा रीडिंग भी करनी है शुरू से ही। क्या रीड करना है, रीडिंग का मतलब सिंपल यही है कि आप एडिटोरियल वाला पेज उठाओ और जो साइड में 2 कॉलम होते हैं कम से कम उनको पढ़ो। बहुत छोटे छोटे आर्टिकल होते हैं, उनको ही 2-2 बार पढ़ो। और रश मत करो, आप ऐसे पढ़ना कि आपको लगे कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपको समझ आए चीज़ें। अगर इफ़ फर्स्ट 2 लाइन्स आर नॉट मेकिंग सेंस टू यू, डू नॉट मूव टू द थर्ड लाइन, go back to the first 2 and then make sense out of it and then go to the third line again, ठीक है। तो अगर आप मुझे सीक्वेंस पूछेंगे कि अरिथमेटिक किस हिसाब से करना चाहिए, तो सबसे पहले परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोर्ड स्ट्रीम्स, SI CI, और उसके बाद DI के बेसिक्स ज़रूर कर लें। और अगर DI के बेसिक्स अगर आपके कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे, जो ये पहले 2 चैप्टर हैं परसेंटेजेस और रेशियो प्रोपोर्शन, इनसे ही स्ट्रॉन्ग होंगे आपके, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं अरिथमेटिक की, ठीक है। तो अभी तक क्या बताया आप अपनी कॉपी में लिख लेना कि सबसे पहले प्री रिक्विजिट, सेकंड बेसिक्स कवर करने हैं, और बेसिक्स किस सीक्वेंस में करने हैं वो मैंने आपको क्वांट का बता दिया। रीजनिंग के बेसिक्स किस सीक्वेंस में करने हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉजिज्म, और फिर ये इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, इनपुट आउटपुट, और ये जो है बेसिक पज़ल की जो अप्रोच आप कहीं से भी सीख सकते हैं। रिकमेंडेशन यहाँ पे मैंने दी हुई है, अंकुश लंबा अनअकैडमी, फ्री वीडियोस फॉर पजल्स, ठीक है। पुराने टाइम पे अनअकैडमी का मॉडल मुझे अच्छा लगता था, जब 5-5, 10-10 मिनट की वीडियोस में वो काफ़ी कुछ कवर करते थे। अब थोड़ा वो 1-2 घंटे लेके उतना वर्थ नहीं लगता मुझे, ठीक है। यू नीड नॉट टू डू मच अबाउट इंग्लिश एक्सेप्ट दीज थिंग्स। अब अगली चीज़ है इंग्लिश। हमने क्वांट और रीजनिंग की बात कर ली बेसिक्स पे, और इंग्लिश के बारे में बेसिक्स पे बात करेंगे। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश बैंकिंग की बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं होती है। अगर आपको लग रहा है कि टफ़ होती है तो आप रीड नहीं कर रहे हैं, या फिर आप में कुछ मतलब आप अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं और आप डर रहे हैं। आपका डर और आपकी इनप्रिपेयर्डनेस या फिर जो प्रेपरेशन नहीं आप कर रहे हैं, वही चीज़ें हैं जो आपको बताती हैं कि आप तैयारी सही नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको टफ़ लग रही है इंग्लिश। तो इसमें 3 चीज़ें लिखी है। पहली चीज़ है रीड एवरी डे फॉर 1 आवर एनीथिंग यू लाइक, बी इट न्यूज़पेपर, एडिटोरियल और नॉवल। शुरू में अगर आपको रीडिंग की हैबिट इनकलकेट करनी है तो आप क्या कीजिए, आप चाहे नॉवल पढ़िए, चाहे एडिटोरियल पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन पढ़ना ज़रूर है, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है, 2 RC सॉल्व करनी है, 2 RC सॉल्व करनी है, ठीक है। 2 RC आपको सॉल्व करनी है। कहाँ से करनी है, आप डायरेक्ट जाके गूगल पे भी लिख सकते हैं। अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे जाके गूगल पे लिखूँ कि अपने को चाहिए RC फॉर बैंक एग्ज़ाम्स, ठीक है, ये मैंने लिखा, तो देखो ये देखो 100 RC आ गई। सीधा उठा के यहाँ से करना शुरू कर दो, यहाँ से करना शुरू कर दो, यहाँ से शुरू कर दो, आप कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो RC सॉल्व करने का मैंने बता दिया, ठीक है। इसके बाद वोकेबलरी बिल्ड करने के लिए आपको एक सर हैं, अनुपम मिश्रा सर, स्लगर्स करके उनका चैनल है, वो काफ़ी टाइम से मुझे जानते हैं। कैट में भी उनके लगभग 100% ही आए हैं, 99.99 करके कुछ आए हैं। तो वो जो पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा कंटेंट है। अगर आपको उससे करना है तो वोकेबलरी वहाँ से कर सकते हैं आप। प्लस आप जो ये नॉर्मन लुइस की जो वर्ड पावर मेड इजी आती है, WPME, वर्ड पावर मेड इजी, तो इसको 1-2 बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आप एटोमोलॉजी की टेक्निक से बहुत अच्छी अपनी वोकेबलरी डेवलप कर लेंगे। पढ़नी कैसे है उसका भी देखो, मैंने यहाँ लिंक दिया है। अगर मैं इस लिंक को खोलूँगा तो एक और लिंक खुल जाएगा। तो ये देखो, ये यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे आपको पढ़नी है। तो अब हम वापस चलेंगे उसी जगह पे जहाँ पे हमने अभी रोका है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर
निहारिका जॉन मेहरा मैम के अगर ये देखने का आपके पास टाइम है, एक बार इनसे अप्रोच सीख लें। सेंटेंस अरेंजमेंट, पैरा जंबल, एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, रॉन्ग स्पेलिंग, वर्ड यूसेज, सिंगल एंड डबल फिलर, फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो आपको एक बार पता चल जाएगा कि जो आपने रीडिंग से जो अपने बेसिक्स क्लियर किए हैं, या फिर ग्रामर, देखो मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता पढ़नी, बट एक बार अगर आप गो थ्रू होना चाहते हैं हो जाए, बट उसको क्रैम करने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या है, ये जो आपने कर लिया इंग्लिश भी मतलब आपको यही चीज़ें करनी है। देखो आपको ऊपर ऊपर से पता चल गया कि क्या क्या करना है, ठीक है। इसके बाद जो अगली वीडियो जो मैं लाऊंगा वो लाएंगे कि पर हर सेक्शन को आपको कवर कैसे करना है, ठीक है। मतलब डेली जो टारगेट सेट होने चाहिए वो कौन से हैं, वो बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने बात की है कि रिवीजन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो रिवीजन, देखो अगर आपने कोई अरिथमेटिक का टॉपिक उठा लिया, ठीक है, अरिथमेटिक का टॉपिक उठा लिया, उसको आपने कर लिया, 150 सवाल भी कर दिए, फिर भी अगर आप 10 दिन बाद उस टॉपिक को उठाएंगे तो आपको लगेगा कि यार नहीं, कुछ मिस हो रहा, मुझे तो भूल गया। तो इसका एक ही तरीका है कि हर 2-3 दिन बाद है ना, आप वो वाला टॉपिक दोबारा रिवाइज करें। जैसे आज आपने परसेंटेजेस पढ़ लिया, तो आप 2 दिन बाद है ना कम से कम 5-7 सवाल ज़रूर करें परसेंटेजेस के, ठीक है। तभी आपको वो चीज़ें रिटेन रहेगी, और अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लेना, उनको आप बार बार रिवाइज करेंगे तभी आप रेडी हो पाएंगे। तो आपने 50-60 दिन में, 70 दिन में ये बेसिक्स अगर कवर कर लिए जो अभी तक बताए हैं, उसके बाद आप डेली टारगेट्स पे आएंगे। वो डेली टारगेट्स कौन से हैं वो भी यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, बट वो मैं अगली वीडियो में आराम से आपको बता दूंगा। वो डेली टारगेट्स जब आप हिट करने लगेंगे तब आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, और साथ साथ हम बीच बीच में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन बाद, 5 मतलब हफ्ते में 1 या 2 मॉक भी देना शुरू कर देंगे, और आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि प्रीलिम्स तो मतलब बहुत ईजी है, और उसको अगर हम डेली टारगेट्स डेली हिट कर रहे हैं तो आपको प्रीलिम्स में कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मेंस की बात करें, उसके बाद आती है मेंस की तैयारी। पहले 60-70 दिनों में कोई ज़्यादा नहीं आती, मतलब आप ऐसे मत करना कि बिल्कुल ही सिंपल सवाल सॉल्व करो। थोड़े बहुत 100-150 सवाल आप सॉल्व कर रहे हो, उसमें 30-40 कम से कम आपके थोड़े से स्लाइटली, बहुत ज़्यादा नहीं, स्लाइटली हायर लेवल के होने चाहिए, ठीक है। तो वो आप ज़रूर कर लेना। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स के लिए एक वीडियो ज़रूर मैंने बनाई हुई है, बट फिर से अगर मैं आपको बताऊं तो करंट अफेयर्स को आप यू शुड टेक इट ईजी का मतलब है कि कैसे उसको सॉल्व करना है, वो मैं बताता हूँ आपको कि कैसे तैयार करना होता है। अगर आपने कोई वीडियो देखी तो उसमें अगर पहला सवाल आया करंट अफेयर्स का, ठीक है, कोई भी आप सोर्स कोई भी ले सकते हैं, अफेयर्स क्लाउड स्टडी, IQ, अड्डा गाइडली, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। सोर्स कुछ भी हो सकता है करंट अफेयर्स का, बट जैसे ही GK टुडे भी एक अच्छा सोर्स है। तो जैसे ही एक न्यूज़ आई तो उस न्यूज़ पे आपको रुकना है, आपको रश नहीं करना है कि मैं नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ लूँ जल्दी से, और MCQ नहीं करना है, ठीक है। आपको वो न्यूज़ कॉपी में लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको अपने आप से ये पूछना है कि और इससे 5-7 सवाल और क्या बन सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चंस, ठीक है। वो अगर क्रॉस क्वेश्चंस आपको, जब आप वो क्रॉस क्वेश्चंस बनाने लग जाओगे तब आपको पता चलेगा कि यार एक ही सवाल से कितने सवाल बन सकते हैं, और फिर आपकी वो न्यूज़ कवर होगी। अब आपको ही पूछता कितना डीप पढ़ना है, देखो ये तो बड़ा सब्जेक्टिव सवाल आपने पूछ लिया, इसका मैं क्या जवाब दूँ। जवाब इसका यही है कि आप अपने आप से पूछो कि उस सवाल से और कितने सवाल बन सकते हैं, बस उतनी डेप्थ तक पढ़ना है, ठीक है। तो बाकी डिटेल में इसकी एक और वीडियो लाएंगे, आप चिंता मत करो, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला है कि इंटरव्यू जैसे ही आपका PO का मेंस का पेपर हो जाता है, अगर आपको लगता है कि आपका क्लियर होगा, डिसेंट आप एस्पिरेंट है, तो उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। उसकी एक अलग सीरीज़ चल रही है जो कि गोल्ड सीरीज़ मैं जिसको कहता हूँ, स्टेप बाय स्टेप इंटरव्यू प्रेपरेशन की सीरीज़ है। वो उससे बेटर कंटेंट आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो यही सब चीज़ें मैंने एक बार आपको बता दी। इसके अलावा मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और अब हम आएंगे सोर्सेज पे। सोर्सेज देखो, अगर आप ऐसे बंदे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप गूगल पे जाएंगे और डेली वो वाले टारगेट्स निकालेंगे और वो जो प्रैक्टिस करना है वो उठा सकते हैं तो उठा लीजिए। सेकंड सोर्स रहेगा गाइडली का, उनका कंटेंट मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड है। जो कंटेंट है उस कंटेंट में मतलब आपको डेली टारगेट वाइज मिल जाएंगे, और वो मतलब इनफ कंटेंट, आपको 50-60 हज़ार सवाल मिल जाएंगे। और अगर आप वो परचेज़ करना चाहते हैं तो पहले परचेज़ करने से पहले एक बार ज़रूर उनके 1-2 दिन की ना सारी PDFs फ्री हैं, तो वो फ्री PDFs चेक करना, उसके बाद मतलब आप परचेज़ करना, ठीक है, अगर आपको सही लगे तो। और परचेज़ करते टाइम अगर आप RKS 12 कूपन कोड लगा लेंगे तो आपको
कितना 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। 40-50% ऐसे ही चल रहा होगा इस टाइम पे, और आपको 12% और ऑफ मिल जाएगा अगर आपको कंसोलिडेटेड वे में पीडीएफ मटेरियल बहुत सारा चाहिए, प्लस उसके साथ ही आपको मॉक टेस्ट भी आ जाएंगे। तो आपको मतलब इट इज़ वर्थ इट, ठीक है, आप ले सकते हैं वो। तो इसके बाद बस यही मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद हमारी ना बस वो बात है जो मेंस का सॉरी जो मॉक टेस्ट है वो कैसे एनालाइज करना होता है। जो मॉक टेस्ट है उसमें एनालाइज का कुछ नहीं है। एनालिसिस का सिंपल मतलब यही है कि आप वो सेम मिस्टेक दोबारा एग्ज़ाम में ना करें। वो कैसे नहीं करेंगे, जब आप पूरे जैसे 100 सवाल है एक मॉक में, तो आपको पहले वो पकड़ने हैं जो गलत हुए हैं, वो क्यों गलत हुए हैं। उसके बाद जो सही है तो वो तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, बट अगर कोई सही है और उसमें आपने बहुत अंधाधुन टाइम ले लिया, एवरेज टाइम से 5-7 सेकंड ऊपर नीचे है तो कोई बात नहीं, बट कहीं 30 सेकंड लगने चाहिए और आप ले रहे हो 3 मिनट, तो उसको भी दोबारा सॉल्व करना ताकि आपको सही तरीका पता चले। जो आपने छोड़े हैं उनको एक बार दोबारा गो बैक टू योर बेसिक्स एंड डू देम। जो आपके गलत हुए हैं वो ज़्यादा बड़ी गलती है तो वो चेक कीजिए क्यों गलत हुए हैं, सिली मिस्टेक से गलत हुए हैं या फिर एकदम ही आपके कंसेप्ट ही हिले हुए हैं। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी ये सिर्फ एक ओवरव्यू है कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। प्लस ये एक आपको मैंने इतने सारे लिंक्स दिए हैं। इस लिंक को अगर आप टच करेंगे तो आपको मतलब इट इज़ गोल्ड अगेन। तो ऐसा आपको सिंप्लीफाइड वे में कोई नहीं बताएगा कि कैसे तैयारी करनी होती है। ठीक है, तो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। और अगली ये बिगिनर सीरीज़ हम चलाते रहेंगे और इसको आगे ले चलेंगे, और इसमें और भी अब धीरे धीरे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा जो मेंस का या प्री का या इंटरव्यू का जो भी है उनके टारगेट्स क्या रहने चाहिए। ठीक है, तो वो टारगेट्स पे अगली वीडियोस होंगी। हर सब्जेक्ट की एक वीडियो होगी, स्मॉल वीडियो होगी, एंड इट विल बी इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आप बिगनर हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। ऑल द बेस्ट।